दोस्तों, लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे और वह लंबी लंबी सांस खींच रहे थे कि तभी कई महाबली वानरों के साथ युवराज अंगद डरते डरते लक्ष्मण जी के पास आए। तो लक्ष्मण जी ने अंगद से कहा कि बेटा, सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मण जी की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई, इसलिए युवराज अंगद सुग्रीव के पास गए और वहां उपस्थित सुग्रीव अपनी माता तारा तथा रूमा को प्रणाम करते हुए सुग्रीव से कहा, तात, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। किंतु सुग्रीव मदमस्त होकर अपने शैया पर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वे जाग ना सके। यह देख अंगद के साथ आए वानरों ने वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे कपिराज सुग्रीव जाग उठे। तब पुनः वानरों ने सुग्रीव को लक्ष्मण जी के आने की सूचना दी और साथ ही सुग्रीव को समझाते हुए कहा, राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई वास्तव में भगवत स्वरूप हैं तथा वे ही आपके राज्य दाता हैं। वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं। उनके भय से कांपते हुए वानर जोर जोर से चीख रहे हैं। वे लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए वानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपनी नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर देंगे। महाराज, आप शीघ्र चलकर उनके चरणों में मस्तक नवाबें और उनका रोष शांत करें। मंत्रियों सहित अंगद के ऐसे वचन सुनकर सुग्रीव तुरंत अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और अपने मंत्रियों से कहा कि मैंने ना तो कोई अनुचित बात मुंह से निकाली है और ना कोई बुरा काम ही किया है। फिर श्री रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हुए हैं? सुग्रीव के ऐसा कहने पर हनुमान जी बोले, कपिराज, भगवान श्री राम ने आपका प्रिय करने के लिए पराक्रमी वाली का वध किया है, किंतु आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। वानरराज, राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए लक्ष्मण जी क्रोधित होकर यहाँ आए हैं। कपिराज, भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण जी के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। अपराध आपकी ओर से हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए और कोई दूसरा कर्तव्य मैं नहीं देखता हूँ। सुग्रीव के आने में विलंब होता देख महाबली लक्ष्मण क्रोध में भरकर स्वयं ही सुग्रीव के भवन की ओर चल पड़े। लक्ष्मण को इस प्रकार राजभवन की ओर बढ़ता देख राजमार्ग पर उपस्थित सभी वानर भय से कांपने लगे। तेज कदमों से चलते हुए लक्ष्मण जी सुग्रीव के महल के भीतर प्रविष्ट हुए तो वहां सुग्रीव के अंतापुर की स्त्रियों को देखकर वहीं ठहर गए और क्रोध में भरकर अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर अपने धनुष की टनकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। धनुष की टनकार सुनकर सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण जी यहाँ तक आ पहुंचे हैं। फिर तो वह भय से कांप उठे और उनका मुख सूख गया। भय के कारण घबराते हुए सुग्रीव का लक्ष्मण जी के सामने जाने का साहस नहीं हुआ। अतः वे परम सुंदरी तारा से बोले, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, अतः बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ, अथवा तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण जी को देखो और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। जब तुम अपने मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी, उस समय मैं लक्ष्मण जी के दर्शन करूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण जी के पास आई। तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। तारा ने शांत हो चुके लक्ष्मण जी को देख उनसे कहा, राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? यहाँ ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? आपका यह क्रोध क्यों और किस पर है राजकुमार? तारा की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उससे कहा, तारे, तुम्हारा पति सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। तुम इसे समझाती क्यों नहीं? हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती है। यह केवल अपने विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। वानरराज सुग्रीव ने
4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वो कभी के बीत गए और इसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर तारा उनसे बोली, राजकुमार, आत्मीय जनों पर क्रोध करना उचित नहीं होता है। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। श्री राम के कार्य में जो विलंब हुआ है उससे मैं भी अपरिचित नहीं हूँ, किंतु सुग्रीव ने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से सभी को आज्ञा दे रखी है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों करोड़ों वानर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तारा की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी के हृदय की आशंका समाप्त हो गई। तब तारा उनसे विनती करते हुए कहती है, राजकुमार, दूसरे की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः अब भीतर आइए, मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। इस प्रकार तारा अपने वचनों से लक्ष्मण जी को प्रसन्न कर उन्हें महल के भीतर ले जाती है।